नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने ग्रहों की दृष्टियां पढ़ी थी कि ग्रहों की जो पूर्ण दृष्टि है वो कौन सा ग्रह अपने स्थित भाव से किस किस भाव को जो है देख सकता है। आज हम ग्रहों की 9 अवस्थाएं जो बताई गई हैं बृहस्पति होरा शास्त्र के अनुसार जो ग्रहों की 9 अवस्थाएं बताई गई हैं उन्हें पढ़ेंगे। यानी हम ग्रहों को जो है डीप लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो ग्रहों की 9 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है दीप्त, दूसरी है स्वस्थ, तीसरी है प्रमुदित, चौथी है शांत, पांचवी है अस्त, छठी है दुखी, सातवीं दीन, आठवीं विकल और नौवीं खल। ये 9 अवस्थाएं बृहस्पति होरा शास्त्र में ग्रह की बताई गई है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं दीप्त। दीप्त ग्रह कब होता है? जब ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तब उस ग्रह को हम क्या कहेंगे? ग्रह की अवस्था को क्या कहेंगे कि ग्रह दीप्त अवस्था में है, यानी अपने उच्च राशि में है। और फल क्या देगा ग्रह? हमें जो है पराक्रम करने की ताकत देगा, खूब धन दौलत देगा, शत्रुओं का नाश करेगा और हमें सदैव प्रसन्न स्थिति में रखेगा। ठीक है, ये है दीप्त ग्रह का फल। उसके बाद स्वस्थ, नंबर दूसरे पे स्वस्थ ग्रह। स्वस्थ ग्रह कौन सा है? स्वग्रही, मतलब जो ग्रह अपने घरों में बैठे हुए हों उन्हें हम स्वस्थ ग्रह कहते हैं। ऐसे ग्रह में क्या फल देंगे? अपना जो है वाहन देंगे, अपने जो है घर परिवार सब कुछ बढ़िया देंगे, मूल्यवान हीरे जवाहरात देंगे, राशि महल देंगे, सेनाध्यक्ष बनाएंगे और हमें युद्ध में विजयी बनाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज है ग्रह की स्थिति है प्रमुदित। प्रमुदित यानी कौन सा? जो ग्रह अपने मित्र भाव में बैठा हो, परम मित्र भाव में बैठा हो, ऐसे ग्रह को प्रमुदित ग्रह बताया गया है। ऐसा ग्रह में क्या क्या लाभ देता है? धन का लाभ, बहुमूल्य हीरे जवाहरात देगा और हमारे मन को धार्मिक कार्यों की ओर ले जाएगा, हमारे जो है शत्रुओं पर विजय में दिलाएगा और जातक के जो है स्त्री के लिए जो है तरह तरह के श्रृंगार के सामग्री, आभूषण, ये इत्यादि सब प्रमुदित ग्रह में दिलाएगा। चौथा ग्रह होता है शांत ग्रह। चौथा ग्रह शांत ग्रह की अवस्था का नाम है शांत। शांत कौन सा ग्रह? जो ग्रह मित्र राशि में बैठा हो, जो ग्रह मित्र भाव में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हुआ है। फल क्या देगा? जातक का क्या करेगा? शांत स्वभाव, स्थिर स्वभाव बनाएगा, बहुत से मित्र देगा और बहुत से विद्वानों के साथ जो है मित्रता होगी, बहुत से जो है धार्मिक दानी लोगों के साथ रहेगा और खुद भी जो है धार्मिक रहेगा, खुद भी जो है दानी रहेगा। ऐसे जो है शांत अवस्था वाला ग्रह हमें फल देता है, दानी बनाएगा, स्थिर स्वभाव रखेगा, दयालु बनाएगा। उसके बाद बात करते हैं पांचवा अस्त ग्रह की। ठीक है, जो ग्रह अस्त है, हमने पढ़ा था कि ग्रह जो है अस्त हो जाते हैं, सूर्य के नजदीक आ जाते हैं, तो डिग्री वाइज पढ़े थे। तो जब अस्त हो जाता है ग्रह तो वो किसी भी जो है भाव में हो सकता है। अस्त ग्रह ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर भाव में, वो किसी भी भाव में हो सकता है। ठीक, अगर अस्त हो गया किसी भी भाव में तो उसके फल क्या होंगे? अस्त ग्रह क्या देगा? लंबी चलने वाली बीमारियां देगा, दुख देगा, संकट देगा, व्यसनी बनाएगा, बदनामी देगा, असफलता देगा और तरह तरह के आरोप लगवाएगा। ये अस्त ग्रह के फल होते हैं। उसके बाद है छठा दुखी। दुखी दुखी ग्रह कब होता है? जब ग्रह शत्रु भाव में बैठा होता है। शत्रु भाव में या शत्रु के साथ बैठा होता है तो ग्रह दुखी ग्रह की अवस्था में आता है। अब वो दुखी ग्रह क्या देगा हमें? दुखी ग्रह में अपने प्रभाव देने की स्थिति में नहीं रहेगा। क्या देगा? बीमारियां देगा, कष्ट देगा, दुख देगा, परेशानियां देगा, तरह तरह की बदनामियां देगा। ये जो है दुखी ग्रह के लक्षण। उसके बाद सातवां है दीन। दीन ग्रह। दीन ग्रह कौन सा? हमने समभाव, समभाव मतलब अपने समान ग्रह के
घर में बैठा हो, समभाव में बैठा हो, तो ऐसा क्या, ऐसे ग्रह के फल कैसे होते हैं? बड़ा ही हताश रहता है, उसके अंदर जो है एक उत्साह दिखता ही नहीं, किसी भी कार्य करने का उत्साह नहीं दिखता है, किसी भी कार्य करने में वो उत्साहित नहीं होता है, और गरीब और चिंतित रहता है, हमेशा शत्रुओं से डरा हुआ रहता है, सामाजिक मापदंडों और कानून से जो है वो परे रहता है, और चेहरे पे जो है वो मुस्कुराहट नहीं रहती है, चेहरा हमेशा उदास उदास रहता है, चेहरा सूखा हुआ रहता है, और वो अपनी ही व्यक्तियों से जो है दुश्मनी भी ले लेता है। ऐसा ग्रह कौन सा ग्रह आता है? जब ग्रह दीन अवस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ग्रह की 8वीं अवस्था जो है विकल अवस्था में। कौन सा ग्रह आता है? जो जब ग्रह पाप ग्रहों के साथ युति में बैठ जाता है। पाप ग्रह हमने पढ़े थे, तो कोई भी ग्रह के पाप ग्रहों के साथ युति में बैठ गया तो ग्रह की कौन सी स्थिति होगी? ग्रह की अवस्था होगी विकल अवस्था। और विकल अवस्था में ग्रह कैसे फल देता है? शक्तिहीन बना देता है आदमी को, और शत्रुओं द्वारा जो है, ऐसा जातक शत्रुओं द्वारा ताड़ित किया जाता है, और बुरे व्यक्तियों के साथ जो है उसकी संगति होती है, और क्या होता है, और दूसरों से सेवक के रूप में जो है आदर प्राप्त होता है। दूसरे लोगों से जिस तरीके से सेवक को आदर दिया जाता है ना, उसी तरीके का जो है आदर उस व्यक्ति को भी दूसरे लोगों से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है 9वां ग्रह की अवस्था का नाम है खल। खल अवस्था कब बनती है? शत्रु भाव में। जब ग्रह शत्रु भाव में बैठा होता है तो खल अवस्था होती है। तो क्या होता है इसमें? ग्रह फल कैसे देगा? शत्रुओं से लड़ाई कराएगा, झगड़ा कराएगा, पत्नी से भी जो है ऐसे जातक को दुखी करवाएगा, विदेश यात्रा भी करा सकता है, और जातक कैसा होगा? निर्धन होगा, क्रोधी होगा, और दूसरे के पैसे लेने में ध्यान रखेगा कि दूसरे से कैसे पैसे लिए जाए, इस चीज पर जो है फोकस करेगा बजाय मेहनत करने की। तो ये ग्रहों की 9 अवस्थाएं थी। इन अवस्थाओं से जो है हम ग्रह को और डीप लेवल पे समझेंगे कि ग्रह को जो है, और भी जो है ज्योतिषाचार्यों ने जो है अलग अलग अवस्था दी है, ग्रहों की अवस्था दी है, लेकिन आज हमने केवल वृत्त पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार ही ग्रहों की ये 9 अवस्थाएं पढ़ी, और भी जो है अवस्थाएं बताई गई हैं, उसको और डीप लेवल पे हम समझते जाएंगे। जैसे जैसे आगे की क्लास होंगी तो चीजों को डीप लेवल पे समझते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा आपके लिए कुछ और लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।